तुम एक बात बताओ, ये पिया से बात करते ही तुम्हें हर वक्त क्या हो जाता है? अगर हमें ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना है ना, तो हमें इतना ही कोट करना पड़ेगा। That's how it is. तुम रुमाल का कोटेशन दे रहे हो या शर्ट का कोटेशन दे रहे हो? क्या हो रहा है तुमको? मिसेस सेठ ने जैक्सन इंटरनेशनल को 5 रुपए पर पीस का कोटेशन दिया है। अच्छा, और ये बात आपको प्रिया से मालूम चली? अभी थोड़ी देर बाद एक फोन आएगा, उससे आपको पता चलेगा कि फला फला कंपनी ने 3 रुपए का कोटेशन दिया है, आप 2 रुपए का कोटेशन दे दें। तुम गारमेंट्स का बिजनेस करने लायक हो नहीं, तुम्हें रास्ते में गुब्बारे का ठेला लगाना चाहिए। हो सकता है मेरी सेठ तुमको मिसगाइड करने के लिए प्रिया से इंफॉर्मेशन दिलवा रही है। अगर मिसगाइड करना होता तो मिसेस सेठ कभी ये नहीं कहती कि सेठ इंटरनेशनल का कोटेशन 5 रुपए पर पीस है। वो बड़ा चढ़ा के बोलती ना, ताकि हम ज्यादा कोट करें, है कि नहीं है? चलो मान लो तुम्हारी प्रिया सच बोल रही है। मुझे एक बात बताओ, अगर तुमको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो तुम इतने दाम में क्या बनाओगे और क्या कमाओगे? अगर इस कॉन्ट्रैक्ट से हम 1 रुपया भी नहीं कमाए ना, देन ऑल्सो इट्स वर्थ इट। हम इतना बड़ा काम करेंगे, उससे नाम कमाएंगे। अरे मेरे लल्लू, तू मिसेस सेठ का सोचना बंद कर दे, उसको मैं संभाल लूंगा। कोटेशन अगर कम हो तो भी रिजेक्ट हो जाता है, ये बात मालूम है? आप इतने वर्कअप क्यों हो रहे हैं? प्लीज, मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं, आप मेरी बात मान लीजिए बस। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। मेरी जो ड्यूटी थी मैंने निभा दी, लेकिन एक बात मैं बता देता हूं, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्या टाइप किया? 4 रुपये 95 पैसे। 5 पैसे तो पर यूनिट कमाएंगे नहीं कमाएंगे? आने दो स्पाइस की बच्ची को, जब देखो तब छुट्टी मांगती रहती है। अरे क्या समझती है आपको? और मामा ने सर पे चढ़ा के रखा है। नंबर लगाना चाहिए, कोई भी कलर लगा उसको वार्निश लगाएंगे तो पूरा वाटर। Explosions? Oh boy. उफ़ रिया, बेटा ठीक से धोना, कितनी आवाज आ रही है। मामा आपके टीवी से भी बहुत आवाज आ रही है। कमजोरी आ गई। तो मैं भी क्या करूं? कहने को तो 50 चैनल है, लेकिन एक भी ढंग का नहीं है। म्यूजिक ऐसे बज रहा है जैसे कि हम बहरे हो जाए, और डांस ऐसे कर रहे हैं जैसे मिर्गी का दौरा पड़ा। Thanks, Helen. You're रिया, watching BBC News. बेटा वो कांच का बर्तन संभाल के धोना। मामा आप बैठे बैठे अपने एक्सपर्ट कमेंट्स मत दीजिए। आई नहीं। खुद आपने ये वॉल्यूम इतना बढ़ा के रखा है। तो मैं क्या करूं? तू इतना शोर मचा रही है बर्तनों के साथ कि मुझे वॉल्यूम बढ़ाना ही पड़ रहा है। तो क्या हो रहा है कुछ? मामा सिर्फ मेरे बर्तन नहीं है, पूरे घर के बर्तन पड़े। आज ही की बात है बेटा, कल आ जाएगी मौसी। मामा आप ये काम वाले को मौसी, चाची और काकी कहना बंद कर दो। सर पे चढ़ के बैठती है वो, रोज एक छुट्टी मांगती है। आने दो उसे, कल नानी याद दिलाती है उसको। नानी किसे याद दिलाओगी? अरे यार मेरी काम वाली बाई नहीं है, ये रोज छुट्टी ले लेती है। रोज रोज काम पर आना कितना बोरिंग होता है ना। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई चीज होती है। अच्छा सुनो, मैंने इसलिए फोन किया था कि रजत और मैं हैंडीक्राफ्ट के एग्जीबिशन में जा रहे हैं। दैट्स हमें वही मिलेगा। सो व्हाई डोंट यू जॉइन अस? व्हाई नॉट? लेकिन तेरा ऑफिस? ऑफिस की छुट्टी। ठीक है, तो फिर आधे घंटे में मिलते हैं। ओके। शरी, कैन आई कॉल एंड कंफर्म? कंफर्म क्या, अभी सीधे ही मिलते हैं ना। नहीं शरी, एक्चुअली ममा के लिए और काम भी बहुत है। आई कॉल यू अगेन। ऑलराइट, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करती हूँ। ओके बाय बाय। बाई बना के रखा है मुझे, कई दिन हो गए ढंग के कपड़े भी नहीं पहने। अरे तो क्या मैंने तेरे कपड़े लॉकर में बंद करके रखे हैं? पहन ले। पहन ले, पहन कर क्या करूं? बर्तन धोऊं? पापा को हॉस्पिटल लेकर जाना है। हाँ, और मुझे भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, नहीं तो बत्ती कट जाएगी। यस। हाँ, व्हेन इज सिद्धार्थ कमिंग बैक? मुझे तो बताकर नहीं गए, क्यों? मुझे घर से फोन आया था, मुझे अभी जाना पड़ेगा। क्या हुआ? My dad is not well. What happened? Heart attack. Oh my God. वैसे तो माइल्ड सा है, पर यू नो आई डोंट हैव अ मॉम और सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। I'm so sorry, शेरी। तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, अपना काम राजत को बता दो, he'll finish it. बट अनु, even I have to go यार। क्यों? बात ये कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, वरना बत्ती कट जाएगी। और यू नो डैड भी नहीं है और कोई घर पे है भी नहीं। ऑफिस में बहुत काम है राजत। प्लीज अनु, एक दिन संभालो प्लीज। कम ऑन शेरी, I'll drop you home. Thanks a lot अनु, प्लीज यार।
हेलो, may I help you? क्या मैं शेरी से बात कर सकता हूँ प्लीज? आई एम हर फादर स्पीकिंग। वो तो नहीं है। Would you leave a message for her? उसे कहना मैं एक मीटिंग में बाहर जा रहा हूँ, रात को लेट हो जाऊंगा। मैं चाबियां पड़ोस में आंटी के पास छोड़ के जा रहा हूँ। ओके। रिया, बेटा वो व्हाइट वाला टी शर्ट जरा घिस घिस के धोना होगा। मामा, आप वहाँ बैठे बैठे मुझे इंस्ट्रक्शंस मत दो प्लीज। तेरी टी शर्ट है भाई, मेरी तो नहीं है। ठीक है, मेरी शर्ट है ना, जैसी भी है मैं वैसी ही पहनूंगी। ओहो, इतनी चिड़चिड़ा क्यों रही है तू? कपड़े ही तो धो रही है ना? सिर्फ कपड़े ही नहीं धो रही हूँ मैं, बर्तन भी धोए हैं मैंने, और अभी तो खाना पकाना बाकी रह गया है कोई मेरी मदद के लिए? ये सब तो मैं भी करती हूँ, कोई आता है मेरी मदद करने? लेकिन मैं तो ऐसे चिढ़ के नहीं बोलती। मामा, आपको आदत पड़ चुकी है। आदत नहीं पड़ी है, इस घर को अपना समझती हूँ। जब तू शादी करेगी तो क्या करेगी? शादी का मतलब ये बर्तन और कपड़े धोना नहीं होता। तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे 10 शादियां करके बैठी है। जब अपना घर संभालेगी ना तब सब समझ में आ जाएगा। सब कुछ अपने आप करना पड़ता है। किसकी मदद की अपेक्षा है तुझे? मेरा पैर टूटा हुआ है, मौसी छुट्टी पर है, तुझे ही तो करना पड़ेगा ना सब कुछ। वही तो प्रॉब्लम है। लोग हमसे बहुत हेल्प एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन जब हमें हेल्प की जरूरत होती है तो कोई सामने नहीं आता है। किसकी बात कर रही है तू? सबकी बात कर रही हूँ मैं। क्या विकी नहीं आ सकता था? वो तो आपके लिए बेटी से बढ़ के है ना। भाई देख, अब विकी यहाँ के कपड़े तो नहीं धोएगा ना? सिर्फ एक काम नहीं है अपने घर में, बहुत सारे काम है। बाजार जाना होता है, घर साफ करना होता है, और दिन में 25 बार तो इनर सर्कल के फोन आते हैं। सब मतलब ही है। देख, रो रो के काम करेगी तो कभी कुछ नहीं होगा। हंसना सीख, हंस, चल हंस। ये लेटर तो मैंने शेरी को टाइप करने दिया था। हाँ, लेकिन वो घर गई है। क्यों? अभी तो सिर्फ 2 ही बज रहे हैं। हाँ, उसे अपने पापा को हॉस्पिटल लेके जाना था। ओह, लेकिन तुम्हें तो वो न्यूज़पेपर वाला काम फॉलो अप करना था ना? ये काम रजत को दे देती। आप ये चेक कर लीजिए। वैसे न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स भी मैंने तैयार कर दी हैं, और हाँ, कल 11 बजे आपके मिस्टर थापर से मीटिंग है। आपकी अपॉइंटमेंट डायरी में लिख दिया मैंने। ठीक है, इसे रजत को देकर डिस्पैच करा देना। वो रजत ने भी आज हाफ डे लिया है। ओह, और रोजी, क्या उसे भी? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सबको एक साथ काम पड़ जाता है। यू आर राइट। अनु, आज बॉम्बे फिल्म सर्कल में गांधी की स्क्रीनिंग है। आई वांटेड टू सी द फिल्म वेरी बैडली। तुम चलोगी? और ऑफिस में बहुत काम पड़ा है। सोच लो। क्या सोचूं? वाइस प्रेसिडेंट को आपको जवाब देना है, और सारी रिपोर्ट्स इनकम्प्लीट पड़ी हैं। अनु, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती जिस तरह रजत, शेरी और रोजी को हो गई है? क्यों नहीं हो सकती? भाई, गांधी फिल्म है, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होनी ही चाहिए। क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए नहीं हो सकती। आपको जाना है, आप जाइए। और अगर वाइस प्रेसिडेंट का फोन आया तो मैं कह दूंगी कि आपकी मम्मी अचानक शहर आ गई थी और आप उन्हें रिसीव करने गए। That's a good one. You can really come up with smart ones. और वो भी इतनी जल्दी। कुछ चाहिए मम्मा? पानी? अपनी बेटी।
थक गई? हाँ, मैं भी आज बिला वजह तुम पे नाराज हो गई। नहीं मम्मा, गलती मेरी थी। मुझे इस तरह आपसे चिढ़ के बात नहीं करनी थी। नहीं, इस तरह के काम में चिड़चिड़ाहट हो ही जाती है ना। फिर तेरी उम्र भी तो नहीं है ये काम करने की। मम्मा, ऐसा क्यों होता है कि हमारे में उतना पेशेंस नहीं है जितना आप लोगों में है? ऐसा तो नहीं है। तू घर का काम अकेले संभाल रही है बहुत अच्छी तरह से, नहीं क्या? मम्मा, मैं घर की बात नहीं कर रही हूँ। हम जब बाहर जाते हैं हम तब भी अपने पेशेंस को खो देते हैं। देख, इस उम्र में दिमाग थोड़ा चंचल रहता है, इधर उधर भटकता है ना, शायद इसलिए इतनी पेशेंस भी नहीं रह पाती। और ये भी गलत बात है कि तू दिन रात घर के काम में लगी रहे। और कुछ नहीं तो बाहर जाके दोस्तों से मिल ले। मैं बैसाखी के साथ चल लेती हूँ। मम्मा, कुछ दिनों की बात है, फिर तो आपका प्लास्टर भी खुल जाएगा। अच्छा, और कुछ नहीं तो दोस्तों को यहाँ बुला ले। मम्मा, मेरे सारे दोस्त अपने काम में बिजी हैं। अरे एशली है ना, जब तुझे बाहर जाना होगा तो उसे मेरे पास छोड़ जाना। नहीं मम्मा, एशली का भी अपना काम है, उसका कैफेटेरिया है, और मैं उसे और फेवर्स लेना नहीं चाहती। और फेवर्स मतलब? अनु, तुम कहाँ जा रही हो? घर, काम खत्म हो गया। बिना बोले? Your report is ready. See you tomorrow. लेकिन तुम अपने थॉट्स में इतने इनग्रॉस थे, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। इसे मैं बाद में देख लूंगा। अनु, ये मत समझना कि मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट करता हूं। आई ट्रस्ट यू, बट यू शुड नॉट ट्रस्ट मी। वाइस प्रेसिडेंट के साथ आपकी मीटिंग है, मेरी नहीं, एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू हैव टू क्रॉस चेक। नहीं, तुम इतनी सेंसिटिव हो कि यू गॉट ऑल द रॉन्ग नोशंस अबाउट माय सेंसिटिविटी। थैंक यू। यू वेलकम। तुम कभी रात भर जागी हो? कभी रात को खत्म होते हुए देखा है? बिल्कुल शुरू से। बहुत बार। मैं गोवा में 2 साल तक अकेली थी, तब मेरा कोई दोस्त नहीं था। मैं दिन को रात में बदलते हुए देखती थी और रात को सुबह में, चांद का निकलना और फिर धीरे धीरे छिप जाना, सूरज का निकलना, सब कुछ रट सा गया था मुझे। कौन से मौसम में आकाश का रंग कैसा होता है,
और हर मौसम में हवा की खुशबू बदल जाती है। पत्तों के भी रंग बदल जाते हैं। तारे कभी ज्यादा होते हैं, कभी कम। बादलों के शेप भी बदल जाते हैं। Sounds like paragraph from the same diary. चलें? अरे ये रजत तो शेरी को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रखी है? ममा, गवर्नेंस की जॉब पाने के लिए मैंने झूठ बोला था। किससे? टीके से। क्या झूठ? मामा, डीके को एक शादीशुदा गवर्नेंस चाहिए थी। हे भगवान, क्या आफत मोल लेते हो तुम लोग भी। मामा, मैं काम करना चाहती थी। इसलिए उसने नौकरी से निकाल दिया तुझे? नहीं, मैं खुद ही झूठ बोलते बोलते थक गई थी और नहीं चाहती थी कि एशली मेरी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद करे। अब इस सब में एशले कहाँ से आ गया? टीके मेरे हस्बैंड से मिलना चाहता था, इसलिए मैंने ऐश को। हे भगवान, इसलिए इतने दिनों से एशले यहाँ नहीं आया। इतने सारे झूठ बोलने के बदले एक सच बोलती है तो कितना आसान रहता। मुझे भी अब कुछ ऐसा ही लगता है। उधर एशले का भी कितना नुकसान हुआ होगा उसकी कैंटीन का। पर बड़ा अजीब लड़का है, दोस्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। दोस्ती के लिए नहीं ममा। क्या मतलब? एशली मुझसे प्यार करता है। मामा, एशली ने मुझे प्रपोज किया है। अगर आपको मालूम हो कि कोई आपसे झूठ बोल रहा है तो क्या उसे सच मान लेना सही है? ये तो डिपेंड करता है कि झूठ कितना बड़ा है। पर झूठ तो झूठ ही है। अनु, तुम्हें क्या बात परेशान करी है कि रजत, शेरी, रोजी सब लोग झूठ बोल के बाहर घूमने चले गए? तो तुम्हें मालूम था? हाँ। मैं देखो शिकायत नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे उनका काम करना पड़ा है। बट आई नो, आई अंडरस्टैंड। मुझे झूठ से नफरत है। अब शेरी को फेस्टिवल पे जाना ही था तो मुझे बता देती, कह देती आज आखिरी दिन है या व्हाटएवर। बट व्हाई कांट पीपल कम स्ट्रेट? क्योंकि कुछ लोग ट्रस्ट ही नहीं कर पाते। अनु, कई लोगों को तो सच बोलने में भी परेशानी होती है। वो खैर, forget about it। नहीं, दैट इज द रीजन आई हेट पीपल। तभी मैं कभी सोशलाइज नहीं करती हूँ। आप लोगों को जानिए, उन्हें पहचानिए, उन पर भरोसा कीजिए, और वो आपको दगा दे जाते। आई हेट ऑल दिस। अनु, तुम लोगों को तो बदल नहीं सकती, लेकिन कभी अपने आप को भी मत बदलना। You're very special, you know that? मुझे तो अब पूरा यकीन है कि कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेगा। देखा ना कितना खुश हो रहा था। 4 रुपए 95 पैसे सुनकर कौन कुछ नहीं होगा। The important thing is कि कॉन्ट्रैक्ट हमें मिले। यूं घर से निकला ना करो जुल्फे बिखेरे, अंधेरों में खोने लग जाएंगे सवेरे। ये इंट्यूशन तो मुझे थी कि विकी यहाँ जरूर मिलेगा, लेकिन ये मैंने सोचा भी नहीं था कि कुमार शर्मा भी साथ में यहाँ मिलेगा। कैसा लग रहा हूँ? हैंडसम लग रहा हूँ ना? हैंडसम तो तुम हो ही। कंग्रेचुलेशंस विकी, तुम्हें कुमार जैसा काबिल गाइड मिला है। काफी हेल्प मिलती होगी अब तो। आई थिंक हमें अब चलना चाहिए। They must be waiting for us. मिसेस सेठ जैसी हस्तियों को ऐसे काबिल लोगों की मदद की जरूरत पड़ जाती है। विक्रम तो बच्चा है। Let's go. एक मिनट। मिसेस सेठ जैसी हस्तियों से मुलाकात बड़ी किस्मत से होती है। एक मिनट इधर आइए। क्या है इसमें? वही जो तुम अंदर देकर बाहर आ रहे हो। कितना लिखा है? ये कोटेशन है कुमार शर्मा, और कोटेशन सीक्रेट हुआ करते हैं। अच्छा, आपके और हमारे बीच में भी सीक्रेट? मुझे तो लगता है कि मैं आपके सारे सीक्रेट जानता हूँ। इसमें कौन सा
So, how is it working with Mrs. Seth? अब कहीं ना कहीं तो काम करना ही होगा ना। हाँ, क्यों नहीं? मैं भी मिसेस सेठ के लिए काम करता था, लेकिन जब मैंने मिसेस सेठ की नौकरी छोड़ी तो सेठ इंडस्ट्रीज की टेंडर की फाइल लेकर मैं इधर उधर नहीं घूमा। मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा था कि राधा ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन अब मुझे इस बात का बुरा लगता है कि ये काम मैंने क्यों नहीं किया। अगर तुम सोचते हो कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर सकते हो तो ये तुम्हारी बेवकूफी है। बड़ा कॉन्फिडेंस है। क्या ये वही मिसेस सेठ हैं जो कुछ रोज पहले मेरे घर पर आई थी, रोई थी? मैं राहुल। यही तो तुम मात खा जाते हो कुमार। मैं तब रोई इसलिए थी कि तुम्हारे पास सबूत था गौरव, लेकिन अब किसी के पास कोई सबूत नहीं है। कोई बर्बादी है? ये तुम्हारा नजरिया है। तुम लोगों को खुद मारती हो या ये काम तुम्हारे लिए कोई और करता है? क्या बक रहे हो? पिटाई के 1500, हाथ पैर तोड़ने के 2500 और मारने के 5000। 5000 लिए थे ना उसने तुमसे। कहीं ड्रॉप कर सकता हूँ आपको?